हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने रिएक्शन विद डिफरेंट हैलाइड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें PX3, PX5 और SOCl2। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ स्पेशल रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसका पॉइंट है रिएक्शन विद अदर रिएजेंट्स। अब उसमें हम सबसे फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो करेंगे रिएक्शन विद NaX या KX के साथ में। तो देखिएगा रिएक्शन विद NaX KOX के साथ में, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात है कि ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H2SO4। ये रिएक्शन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में ही होती है। विदाउट H2SO4 ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, अब हम इसको लिखेंगे कि ROH रिएक्ट विद NaX या KX। अगर हम रिएक्शन करें तो हमारा रिजल्ट होगा नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, तो देखिएगा यहाँ पर अल्कोहल हमें पता है क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, और इसको हम बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। बट आप देखिएगा यहाँ पर कोई भी NaX और KX में से Na और K जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अर्थात वो प्रोटोन नहीं है, ताकि इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सके और रिएक्शन हो सके। तो यहाँ पर OH आपका जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसको यहाँ से स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज OH ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप विच कैन नॉट easily remove by हैलाइड आयन, जिसको हम इजीली हैलाइड आयन से क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। इस वजह से हमें यहाँ पर किसी एक इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायर्ड होती है। उसके आगे हम लिखेंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर प्रोटोन। यहाँ पर प्रोटोन या इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सके, इसलिए यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर हम ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H2SO4 करें, तो मैंने NaX का रिएक्शन कराया है कंसर्टेड H2SO4 के साथ। इसके मैंने 2 मोल यूज किए हैं। जब यहाँ से रिएक्शन होगा तो हमें पता है कंसर्टेड H2SO4 से हमें H+ आयन प्रोवाइड होगा, और NaX से हमें X- न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड होगा। बोथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से HX का फॉर्मेशन होगा, और एक प्रोडक्ट आपका हो जाएगा Na2SO4। अब आप देखिएगा HX क्या है? एसिड हैलाइड है। अगर ये एसिड हैलाइड है तो यहाँ से ये इजीली H+ आयन प्रोवाइड कराएगा। अब H+ आयन जो है वो आपके पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। इस वजह से हम यहाँ पर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करते हैं। अगर हम इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करें, तो जैसे मैंने NaX का 1 मोल लिया है, इसका रिएक्शन मैं करूँ कंसर्टेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास HX+ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर भी वही HX है। ये HX जो है अपना प्रोटॉन प्रोवाइड करके अल्कोहल जो गुड लिविंग ग्रुप जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से रिएक्शन पॉसिबल है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ROH react with NaX in presence of concerted H2SO4। यहाँ से आपके पास एल्किल हैलाइड NaHSO4 और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप देखिएगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, सबसे फर्स्ट कंसर्टेड H2SO4 इस आयनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। तो NaX आपका क्या है? आयनिक कंपाउंड है, इसके साथ रिएक्शन होगा H2SO4 का।
तो जैसे हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इसको अपना प्रोटॉन प्रोवाइड कराएगा, इसके वाया एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से ये एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका जो अल्कोहल है वो है पुअर लिविंग ग्रुप। अब इस पर रिएक्शन कराएंगे हम किसका, HX का, जहाँ से ये इसको अपना प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, इसके वाया प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ये पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है X- वो इस पर अटैक करेगा और ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, इसके वाया RH का फॉर्मेशन हो जाएगा और आपका ग्रुप OH रिमूव हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं CH3CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। इस पर रिएक्शन करेंगे हम सोडियम ब्रोमाइड का इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H2SO4। इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर HBr का फॉर्मेशन होगा, जो इसको अपना प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा और प्रोटॉन प्रोवाइड करने से रिएक्शन पॉसिबल होगा और इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा, ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो आपका होगा SN2। इसके साथ में जो वाया प्रोडक्ट के रूप में है वो होगा NHSO4 प्लस वाटर। अब हम बात करेंगे नंबर 2 में अब हम 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इस 2 डिग्री अल्कोहल पर भी हम यही रिएक्शन को रिपीट करेंगे, तो यहाँ से भी आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे नंबर 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये मैंने 3 डिग्री अल्कोहल को यूज किया है। अब हम इस पर रिएक्शन करेंगे NaCl के साथ करा दो या फिर आप Ki के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H2SO4। जब ये रिएक्शन होगी तो ध्यान दें, यहाँ पर नो NSR, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ध्यान दें, नो NSR, ओनली इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न है कि कंसर्टेड जो H2SO4 है, इससे ऑब्टेन होने वाला HSO4 माइनस जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मोर होती है। उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मोर होती है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से बीटा हाइड्रोजन को ईजिली एब्स्ट्रैक्ट करता है, इसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप यहाँ से इसको राइट डाउन करो, हम इस नोट को राइट डाउन करेंगे। तो देखिएगा, नोट क्या है कि H2SO4 बी हैव स्ट्रॉन्ग बेस, अर्थात हम ऐसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो सल्फेट आयन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी मोर है। हैंस ईजिली एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी लेस कंपेयर टू बेसिसिटी। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो बेसिसिटी के कंपेयर में लेस होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है HCl3HOH। इस पर सबसे फर्स्ट रिएक्शन कराना है आपको TSCl, टोसिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। ए का फॉर्मेशन होगा और जो ए बना है उस पर रिएक्शन कराना है NaBr का इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H2SO4, बी बनेगा। तो आप बताइएगा यहाँ पर ए और बी क्या होगा। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी। तो देखिएगा, फर्स्ट में TCl के साथ करेंगे तो हमें पता है कि OH जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है और पुअर लिविंग ग्रुप को स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम टोसिल क्लोराइड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो आपके पास ए प्रोडक्ट होगा यहाँ पर OTS
H और मिथाइल, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो विल बी कन्वर्ट इनटू गुड लिविंग ग्रुप, ये आपके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मुझे कंसंट्रेट H2SO4 की भी रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? गुड लिविंग ग्रुप में। अब अगर इसमें अकेले हम NaBr का रिएक्शन करेंगे तो भी यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी पुअर लिविंग ग्रुप नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप है। अगर ये पुअर लिविंग ग्रुप होता तो इससे पहले गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता और NaBr इसे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर हमारे पास A जो है वो गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, इसलिए हमें यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 की रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो अब हम बात करें B प्रोडक्ट, तो B प्रोडक्ट में क्या होगा? इन्वर्स इन कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन होगा, अर्थात आपका जो OH डाउन साइड था वो कहाँ चला जाएगा? अप साइड, अर्थात ट्रांस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका अब आप यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन अल्कोहल टुवार्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NaBr प्लस H2SO4। वही NaBr प्लस H2SO4 और H2SO4 भी कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड। तो हमें पता है हमें इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए देखिएगा यहाँ से CH2H5OH बेंजाइलिक अल्कोहल, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है और ये भी बेंजाइलिक अल्कोहल है। सभी में आपका जो इंटरमीडिएट है वो बेंजाइलिक अल्कोहल है, अर्थात सभी में रेजोनेंस है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो केटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है वो उसको स्टेबलाइज हो रहा है या डिस्टेबलाइज। तो आप देखिएगा NO2, यहाँ से इस NO2 का इसको -M इफेक्ट ऑब्टेन होगा, इसकी वजह से ये स्टेबलाइज नहीं होगा, डिस्टेबलाइज होगा। अब आप देखिएगा मिथाइल, यहाँ से मिथाइल का इसको प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई मिलेगा जो कि इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। और आप देखिएगा यहाँ पर Me2N है और Me2N का इसको यहाँ पर प्लस M मिलेगा और प्लस M के वाया इसकी स्टेबिलिटी और भी हाई होगी। अब हमें पता है कि कार्ब केटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे पहले प्लस M, फिर प्लस I, उसके बाद माइनस I और सबके लास्ट में माइनस M होता है। तो इसका मतलब फोर्थ में जो आपका केटाइन फॉर्मेशन होगा वो हाईली स्टेबल होगा। तो इसका मतलब फोर्थ की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे फास्ट होगी। जबकि आप देखिएगा थर्ड में इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है तो थर्ड में इसकी रिएक्टिविटी सबसे स्लो होगी। तो अब अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले होगा फोर्थ के बाद में होगा सेकंड के बाद में होगा फर्स्ट और फर्स्ट के बाद में कौन सा होगा? थर्ड। तो इसका बेटर आंसर होगा सेकंड। इसी के साथ ये रिएक्शन विद NaX और KX का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसका सेकंड पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बी पोर्शन, रिएक्शन विद KI या NaI। KI और NaI में भी अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन भी आपका होगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H3PO4, अर्थात 95% फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। वही पहले की तरह अगर मैं बात करें अल्कोहल है, अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन KI या NaI के साथ कराना चाहूँ तो रिजल्ट होगा नो रिएक्शन, अर्थात यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न यह है क्योंकि इसके पास में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस पुअर लिविंग ग्रुप को ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सके, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। तो हमें इसको पुअर लिविंग से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए H3PO4 फास्फोरिक एसिड को यूज करना होता है। तो अब हम यहाँ से इसको राइट डाउन करेंगे, बिकॉज OH पुअर लिविंग ग्रुप which can not remove easily by iodide ion due to absence of electrophile अर्थात प्रोटॉन। इसलिए ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H3PO4। तो जब हम KI या NaI का रिएक्शन
H3PO4 के साथ कराते हैं तो फास्फोरिक एसिड का H और यहाँ से ऑब्टेन होने वाला I रिएक्शन करके HI का फॉर्मेशन करता है और आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो NaH2PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा आपके पास ये जो ऑब्टेन हो रहा है यह है एसिड हैलाइड और एसिड हैलाइड में से हमें ईजिली H+ आयन प्रोवाइड हो जाएगा और ये H+ आयन जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। इसके वाया रिएक्शन इजी होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा ROH रिएक्ट विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड 95%। आपके पास यहाँ से RI प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम इसका मैकेनिज्म डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है उसमें सोडियम आयोडाइड जो है वो रिएक्ट विद H3PO4। हमें पता है सोडियम आयोडाइड आयनिक पोर्शन है और ये एसिड है तो ये इसको अपना प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। इसके वाया HI प्लस NaH2PO4 का फॉर्मेशन होगा। अब सेकंड स्टेप में हमें यहाँ से जो एसिड हैलाइड ऑब्टेन हुआ है ये एसिड हैलाइड अपना H+ आयन इस अल्कोहल को प्रोवाइड करेगा और यहाँ से इस अल्कोहल को प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि OH यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर ये OH जो ऑब्टेन हो रहा है ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। इसके वाया यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा जिस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल I- अटैक करेगा और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ ये इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये मैंने 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, इस पर रिएक्शन किया है मैंने NaI इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H3PO4। तो क्या होगा? आयोडाइड OH को रिप्लेस कर देगा और एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अभी हमने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि NaI जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ कंसर्टेड H3PO4 रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर हम NaI इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसर्टेड H2SO4 लेते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? जबकि हमें पता है कि कंसर्टेड H3PO4 भी एसिड है और H2SO4 भी एसिड है, फिर इसके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है बट H2SO4 के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न यह है कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि जब ये रिएक्शन मतलब H3PO4 फास्फोरिक एसिड NaI के साथ रिएक्शन करता है तो इंटरमीडिएट बनता है HI और हमें पता है कि कंसर्टेड H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से आपका जो HI का फॉर्मेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही HI आपका I2 में कन्वर्ट होगा तो आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ध्यान दें हम यहाँ पर H2SO4 को यूज नहीं कर सकते, अर्थात हम कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं बट ऐसा एसिड यूज नहीं करेंगे जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो रिएक्शन में फॉर्मेड HI को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में, जिससे आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ से एक नोट लिखेंगे। तो नोट क्या है वो देखिएगा कि कंसर्टेड H2SO4 नॉट यूज फॉर दिस पर्पज, अर्थात इस रिएक्शन के लिए हम कंसर्टेड H2SO4 को यूज नहीं करते। हाउएवर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर में होने के बाद भी हम इसको यहाँ पर यूज नहीं करते। तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट ऑक्सीडाइज HI विच फॉर्मेड इन रिएक्शन इन टू I2, अर्थात आपका जो HI का फॉर्मेशन हुआ है
उसे कंसर्टेड H2SO4 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। इससे क्या होगा, जो क्या करेगा, प्रिवेंट रिएक्शन बिटवीन ROH एंड HI। इससे अल्कोहल और HI के बीच में जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी। इसके वाया आपके पास एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे हम ये कहेंगे कि आपका जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो विल बी नॉट कन्वर्ट इन गुड लिविंग ग्रुप। इससे क्या होगा कि पुअर लिविंग जो ग्रुप है वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं होगा। इससे आपका रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी के साथ ही आपका बी पोर्शन रिएक्शन विद KI और NaI का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट है 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में HCl प्लस एनाइड्स जिंक क्लोराइड। हमें पता ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल लुकास स्टेट शो नहीं करता। ये भी आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अब आप देखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में HCl डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में एनाइड जिंक क्लोराइड है, इसलिए रिएक्शन तो हो जाएगा, बट यहाँ पर 30 मिनट के बाद हमें क्या होगा, टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी। थर्ड में देखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पर तो सिंपल HCl के साथ ही रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये 2 डिग्री है और उसके साथ लुकास है, तो यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा और 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी ऑब्टेन होगी। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी रिएक्शन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ऑब्टेन टर्बिडिटी बहुत लेट होगी, बट रिएक्शन तो पॉसिबल है। तो फर्स्ट भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है और 4th भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, थर्ड। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्डर रिएक्टिविटी, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल टुवर्ड HX के रेस्पेक्ट में मैंने करेक्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है। तो इनमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन। तो आप देखिएगा यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन जो बनेगा वो विनाइल होगा, जो कि स्टेबल नहीं है। यहाँ पर आपका जो बनेगा वो होगा एलाइलिक, जो कि क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबल होगा। यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा 1 डिग्री, जो कि स्टेबल नहीं है, और यहाँ पर जो होगा वो होगा 2 डिग्री, जो इसके कंपेयर में मोर स्टेबल है। तो सबसे हाईली स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला जो रेजोनेंस है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में होगा फर्स्ट। तो इसका मतलब इसमें सेकंड के बाद में फोर्थ। तो पहले सेकंड के बाद में फोर्थ, तो सेकंड के बाद फोर्थ के बाद में थर्ड, और थर्ड के बाद में फर्स्ट। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन नियोपेंटाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अर्थात लुकास टेस्ट है, और हमें बताना है कि लुकास टेस्ट में नियोपेंटाइल अल्कोहल को ट्रीट करने पर क्या ऑब्टेन बनेगा। तो नियोपेंटाइल अल्कोहल ये होता है, इस पर जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट कैटायन ये बनेगा, इस पर यहाँ से शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग के वाया ये कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, जिस पर आपका ये क्लोरीन होगा। तो इस क्लोरीन का नाम क्या होगा, तो ये बनेगा आपके पास, तो ये ग्रुप आपका बन जाएगा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। तो ये बन गया C, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व इन। आपको बताना है इनमें से किसके अंदर SN1 रिएक्शन जो है वो अकर होगी। तो हमें पता है कि ROHSOCl2 के साथ में या तो होगी SN2 या फिर होगी SNI। तो यहाँ तो SN1 पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमने अल्कोहल के साथ में HX है, तो यहाँ पर SN1 भी हो सकती है, SN2 भी, क्योंकि R की डिग्री हमें नहीं पता कि ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। अब आता है फर्स्ट और सी में देखो RX के साथ अल्कोहलिक एवच, RX के साथ अल्कोहलिक एवच में तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि 2 डिग्री हैलाइड है, और 2 डिग्री हैलाइड एक्वस केओच के प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसी के साथ ही आपका
कुछ क्वेश्चंस और ये पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।